अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकात प्रोफेसिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज का लेक्चर क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 3 से, लेक्चर नंबर 6 से, मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? यूजुअली क्या होता है कि हम दोनों मिक्सअप कर जाते हैं, मतलब हम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हम जो कहते हैं कि हमारा वेट भी मास ही है, मास वेट भी है, वेट ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। So there are multiple differences between mass and weight we are going to discuss। कि आपको बताने वाले तकरीबन 6 डिफरेंसेस यहाँ पे बताने वाले हैं कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वेरी बेसिक उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मास और वेट की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है उसको हम मास बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो मास है वो 70 kg है, तो ये जो 70 kg है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो मिकदार है मेरे बॉडी के अंदर वो है। ठीक है, तो ये मास जो है वो बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसको डिफाइन करता है। वेट क्या है? वेट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये वो फोर्स है जो कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम वेट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जब ये मार्कर में ऊपर से छोड़ूंगा ऐसे, तो ये नीचे जाएगा ऐसे। तो ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रहा है, जो कि इसको जो है नीचे पुल कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितना इस पे फोर्स लग रहा है उसको हम वेट बोलते हैं। ठीक है, और इसका मास क्या होगा? जो इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा इसके अंदर, जो कि 200 ग्राम 300 ग्राम जितना भी होगा वो इसका मास होगा। पर जो फोर्स लग रहा है इसको, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको वेट बोलेंगे। सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो आपको पता है कि उसको मालूम कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया था, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के। अगर यहाँ पे आप मास मालूम करें तो एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो मास का फार्मूला बन जाएगा F/a। ठीक है, तो मास जो है हम फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। वेयर एज वेट हम कैसे मालूम कर सकते हैं? वेट का फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बिट बाय बिट ये जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ये डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, मास और ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जो कितना वेट बॉडी के ऊपर लग रहा है वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मास एंड वेट। चलें तीसरे डिफरेंस पे आते हैं। तीसरा डिफरेंस कहता है मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम केजी। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। हाउएवर देयर आर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मास, पर स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है वो मास किलोग्राम होता है। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। जैसे कि ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और फोर्स कैसा भी हो उसका स्टैंडर्ड यूनिट एक ही होता है जो कि न्यूटन होता है, तो इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, लेट्स गो ऑन द फोर्थ डिफरेंस। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। वजन जो है इंसान का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जो मास जो होता है वो कहीं पे भी आप चले जाएं वो आपका कांस्टेंट रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आपका वजन जो है, मास जो है 70 kg है, इफ यू गो ऑन द मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून, आपका 70 kg ही रहेगा, वो ना चेंज होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, वो उतना ही रहेगा। भले आप किसी और प्लेनेट पे भी चले जाएं फिर भी आपका जो मास होगा वो उतना ही होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट दैट प्लेस। वेट जो है वो चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कैसे? क्योंकि ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो ग्रेविटी का वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर अगर आप ऑन द सरफेस ऑफ मून पे जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू बहुत ही जो है कम हो जाता है, वहां पे हो जाता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वेट है आपका, वहां पे अगर ऑन द सरफेस ऑफ मून चले जाएं तो वेट आपका बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप इस फार्मूला से मालूम कर सकते हैं, W इज इक्वल टू m इंटू जी। मास और ग्रेविटी को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मालूम करें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब मेरा जो मास है वो है 70 kg मिसाल के तौर पे,
और ग्रेविटी यहाँ पे है 9.8 को हम राउंड ऑफ 10 करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700 न्यूटन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है मेरे ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो लग रहा है 700 न्यूटन। पर अगर मैं ऑन द सरफेस ऑफ मून जाऊं तो वहां पे जो है कितना लगेगा वो भी मालूम करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही होगा वेट का, m इंटू जी। एम मेरा 70 kg होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहां पे हो जाएगा 1.62 एग्जैक्टली होता है, पर राउंड ऑफ हम लेते हैं 1.6। तो अगर आप इसको 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वैल्यू क्या आएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये हो जाएगा 112। मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मेरा जो वेट था वो 700 न्यूटन था, बट एज आई गो ऑन द सरफेस ऑफ मून मेरा जो वेट बहुत ही कम हो गया, 112 न्यूटन। तो दिस इज व्हाई वी से दैट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस के हिसाब से वेट जो होता है बॉडी का वो चेंज होता है, पर मास उतना ही रहेगा। उम्मीद है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में भी आई होगी। उसके बाद जो है मास इज मेजर्ड विद पैन बैलेंस, अ ट्रिपल बीम बैलेंस, लेवल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये मल्टीपल डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम मास मालूम कर सकते हैं। आपने भी मास मालूम किया होगा अपना कि आप जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे खड़े होते हैं और आपको वो वजन बताता है। जैसे आप किसी भी शॉप में जाते हैं, जब आप 5 kg या 10 kg कोई भी चीज लेते हैं किसी भी क्वांटिटी की, तो वहां पे भी डिजिटल बैलेंस होता है जिसके ऊपर वो मेजर किया जाता है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, 4-5 जो है वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम जो है किसी भी चीज का जो मास है वो मालूम कर सकते हैं। वेयर इज वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। ये एक डिवाइस होती है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस डिवाइस की मदद से आप जो है वेट किसी भी चीज का मालूम कर सकते हैं। लास्ट जो है बहुत ही जो है कॉमन जो डिफरेंस है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर इज वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि मास के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 50 kg। तो अगर मैं आपसे उसकी डायरेक्शन पूछूं कि डायरेक्शन कहाँ है आपके वजन की, तो आप कहेंगे नहीं, इट हैज नो डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। पर वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। क्योंकि ये वो फोर्स है जो कि ग्रेविटी एक बॉडी के ऊपर एग्जर्ट कर रही है। वो कहाँ पे एग्जर्ट करेगी? मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इसको छोड़ू तो ये हमेशा नीचे ही जाएगा, ये कभी भी दाएं बाएं या ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। So these were some basic differences between mass and weight। उम्मीद है ये लेक्चर आपको मजेदार और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी पेशी या कोई क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।